हेलो एवरीवन। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधा उस डिश की बात करने वाले हैं जो हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट है, यानी हमारी अपग्रेडेड इंस्टेंट नूडल्स। हम ना सिर्फ इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, बल्कि उस बहुत ही मशहूर दावे का भी टेस्ट करेंगे जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की ये पूरी कुकिंग जर्नी घूमने वाली है। सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या सच में वो मशहूर 2 मिनट वाले नूडल्स एब्सोल्युटली सिर्फ 120 सेकंड में पककर तैयार हो जाते हैं? आज हम इसी दावे की असलियत का पता लगाएंगे। तो चलिए चरण 1 से शुरू करते हैं, सब्जियों की तैयारी। अब देखिए, ये जो प्रिपरेशन वाला फेज है ना, ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको कुछ खास सब्जियों को सही टेक्सचर में काटना है। जैसे एक प्याज लेना है और उसे काटना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, हमें वो क्रंच चाहिए, राइट? फिर तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च और हाँ, एक टमाटर को बिल्कुल बारीक काटना है ताकि वो बेस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। चॉपिंग हो गई? ग्रेट। अब आते हैं चरण 2 पर, मसाला बेस भूनना। अब यहाँ पे सोर्स ने एक बहुत ही फनी बात पॉइंट आउट की है। पैन में सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल डालना है, और कोई भी ऑयल का मतलब लिटरली सिर्फ खाने वाला तेल है। दरअसल क्रिएटर को अक्सर लोग अजीब अजीब कमेंट्स करते थे, इसलिए उन्होंने खास तौर पे याद दिलाया है कि प्लीज पैन में बालों में लगाने वाला ठंडा तेल मत डाल देना। तो जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, हमें चीज़ें एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर में डालनी है। सबसे पहले प्याज और लहसुन की एक बारीक कटी कली को हल्का सा सौते करना है। फिर उसमें हरी मिर्च जाएगी और एकदम आखिर में वो बारीक कटे हुए टमाटर। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका ना फ्लेवर को धीरे धीरे और बहुत ही गहराई से बिल्ड करने में मदद करता है। और यहाँ आती है वो कमाल की साइंटिफिक कुकिंग ट्रिक। जैसे ही टमाटर पैन में जाएं, उन पर तुरंत थोड़ा सा नमक छिड़क दें। होता क्या है कि नमक टमाटर के अंदर का सारा मॉइस्चर खींच लेता है। इससे वो बहुत तेजी से गलते हैं और एकदम नरम होकर एक बहुत ही रिच और गाढ़ी ग्रेवी में बदल जाते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, तब पैन में मसालों की एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल तिकड़ी जाती है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और एक चुटकी हल्दी। ध्यान रहे, हल्दी आधा चम्मच से भी कम होनी चाहिए। बस इन मसालों को तेल में भून लीजिए और फिर देखिए डिश का टेस्ट कैसे नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। हमारा वाइब्रेंट मसाला बेस पूरी तरह से तैयार है। तो अब बारी है चरण 3 की, नूडल्स पकाना। अब इस पॉइंट पर पानी का मेजरमेंट बहुत क्रूशियल है। नूडल्स के 2 पैकेट के लिए आपको उस भुने हुए मसाले में बिल्कुल 1.5 कप पानी डालना है। ये एकदम सटीक मात्रा है जिससे नूडल्स परफेक्ट बनेंगे, ना तो बहुत ज्यादा ड्राई और ना ही एकदम चिपचिपे। और ये स्लाइड हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक दिखाती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नूडल्स के ब्लॉक को पैन में डालने से पहले ही चूर चूर कर देते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया गया है कि नूडल्स को बिना तोड़े एकदम साबुत ही पैन में डालें। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन पूरी तरह से इसके टेक्सचर और प्रेजेंटेशन से जुड़ा है। सोर्स में एकदम साफ कहा गया है कि जब नूडल्स बिना टूटे पकते हैं, तो जब आप उन्हें चम्मच से उठाएंगे, वो एकदम खूबसूरत लंबे लच्छों की तरह उठेंगे। खाने में और देखने में दोनों ही तरह से ये बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। कुकिंग के इस फाइनल स्टेप में बस पानी में उन साबुत नूडल्स और टेस्ट मेकर को डालना है। यहाँ एक बार नमक चेक कर लीजिए, क्योंकि याद है ना, हमने टमाटर गलाते वक्त भी थोड़ा नमक डाला था। इसके बाद बस पैन को कवर करें और इसे तब तक सिमर होने दें जब तक कि नूडल्स वो सारा फ्लेवरफुल पानी अच्छे से सोख ना लें। और अब फाइनली आते हैं चरण 4 पर, रियलिटी चेक। और ये रहा वो असली नंबर, 5 से 6। जी हाँ, शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी सब्जियां काटने से लेकर नूडल्स के पूरी तरह पकने तक, इस ताज़ी सब्जियों वाली अपग्रेडेड डिश को बनने में लिटरली 5 से 6 मिनट का समय लगता ही है। ये टाइम कंपैरिजन पिक्चर एकदम क्लियर कर देता है। अगर आप सिर्फ पानी और मसाले वाले प्लेन नूडल्स बना रहे हैं, तो हाँ, वो शायद 2 से 2.5 मिनट में बन जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश सब्जियां काट रहे हैं और मसालों को भून रहे हैं, तो टाइम बढ़कर 5 से 6 मिनट होगा ही होगा, फॉर श्योर। तो ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वो 2 मिनट के बजाय 5 से 6 मिनट का इंतजार करना उस भुने हुए मसाले और ताज़ी सब्जियों के ज़बरदस्त स्वाद के लिए सच में वर्थ इट है? क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट इस डिश को पूरी तरह से एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस नहीं बना देता? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।